वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 इंटीजर्स में सीखेंगे कि इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। सो आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे एंड उसी के बिहाफ पे हम लोग वर्कशीट 6 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इंटीजर्स का, इफ़ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज़, अगर नेगेटिव इंटीजर्स के नंबर जो हैं ओड हैं तो बेटा प्रोडक्ट जो है नेगेटिव आएगा, यानी कि जो आपका आंसर आएगा प्रोडक्ट निकल के वो नेगेटिव होगा। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इवन है तो प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आएगा। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे मैंने -1 को मल्टीप्लाई किया -3 से। सो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, 1 और 2। कितने हैं? 2 नेगेटिव इंटीजर है, यानी 2 आपका इवन होता है, इवन नंबर होता है। सो यहाँ पे जब आप 3 1 3 करोगे तो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव में आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं यहाँ पे 2 हैं, जो कि इवन नंबर है आपका। इसी के अपोजिट अगर मैं -1 को प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है, 1 है। 1 मतलब ऑड है। अगर ऑड होगा आपका नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर सो प्रोडक्ट क्या आएगा आपका नेगेटिव में आएगा। 3 1 3 आप मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा देंगे। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इसी के बिहाफ पे अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। राइट द एप्रोप्रिएट साइन ऑफ द प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट का जो एप्रोप्रिएट साइन लगाना है। सो ये इन्हीं के बिहाफ पे है, जो आपने भी समझा है ना कि प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर अगर ऑड है तो आपका आंसर भी नेगेटिव आएगा, अगर प्रोडक्ट नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इवन है तो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसी के बिहाफ पे ए पार्ट है। -3 मल्टीप्लाई बाय +5, यानी एक नेगेटिव है बेटा, एक पॉजिटिव है। सो आप पॉजिटिव तो भूल जाओ कितने हैं, आप नेगेटिव पे फोकस करो कि नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं। सो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर बेटा 1 है, 1 नेगेटिव इंटीजर है। सो 1 क्या होता है, ऑड होता है। तो साइन किसका आएगा बेटा, माइनस का, नेगेटिव का। नाउ कम टू बी पार्ट। ये प्लस का साइन है बेटा, यहाँ पे माइनस का साइन है। +8 मल्टीप्लाई बाय -6। सो 8 6 48, तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। हमने साइन पे फोकस करना है। नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है, 1। 1 क्या होता है, ऑड होता है। तो ऑड होता है तो बेटा यहाँ पे साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। नाउ कम टू सी पार्ट। -15 मल्टीप्लाई बाय -3, 15 3 45 इन्होंने यहाँ पे राइट कर दिया है। अब आपने साइन देखना है। नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 2 हैं। सो 2 आपका इवन होता है, तो इवन है तो आंसर क्या आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस। नाउ कम टू डी पार्ट। +8 मल्टीप्लाई बाय -1 इजिकल टू 8 लिख दिया। 8 1 जा 8 हो गया। उसके बाद जो है ये प्लस का साइन है, पॉजिटिव साइन आप छोड़ दो। आप देखो नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 1 है, जो कि ऑड है, तो साइन आएगा माइनस का। नाउ कम टू ई पार्ट। +9 मल्टीप्लाई बाय -9 इजिकल टू 81। 9 9 जा 81 हो गया। अब साइन यहाँ पे हमने पुट करना है। सो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 1 है, जो कि ऑड है, तो आंसर आएगा नेगेटिव में। नाउ -100 मल्टीप्लाई बाय -6 एफ पार्ट में। 100 6 जा 600 कर दिया। 2 नेगेटिव इंटीजर है, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 2 है, जो कि आपका इवन नंबर है। सो आंसर आएगा प्लस में। -11 मल्टीप्लाई बाय +11 इजिकल टू 121। एक ही नेगेटिव इंटीजर है बेटा। सो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर आपका 1 है, जो कि ऑड नंबर है। सो आंसर आएगा माइनस में। ठीक है, नाउ कम टू एच पार्ट, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। 1000 मल्टीप्लाई बाय -100। सो 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया, जो भी नंबर आ रहा है। अब हमने साइन पे फोकस करना है। सो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर बेटा 1 है, जो कि आपका ऑड नंबर है। सो आंसर आएगा नेगेटिव में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने इनका बेटा प्रोडक्ट लिखना है और साइन तो लगाना ही है अप्रोप्रिएट, जो भी होगा प्रोडक्ट आने के बाद। 5 6 जा 30 होता है, आप यहाँ पे 30 लिख दो। अब आप क्या करोगे, देखो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है, 1 है। सो साइन आपका क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा, क्योंकि 1 क्या है, ऑड है। ठीक है, नाउ कम टू बी पार्ट। 19 3 जा 57 और नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने, 2 हैं। सो जो कि इवन है, तो आपका साइन क्या होगा, प्लस का होगा। तो प्लस का साइन हम लोग शो नहीं करते। नाउ 15 4 जा 60। नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है, 1 है। सो ऑड है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, आंसर में किसका साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। 16 2 जा 32। नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने, 2 हैं, जो कि आपका इवन नंबर है, तो प्लस का आएगा, और प्लस का साइन हम लोग शो नहीं करते। नाउ कम टू ई पार्ट। 5 10 जा 50 और 50 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। सो ये आ जाएगा 5000। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है हमने प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। ये देखो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, 2 हैं।
प्लस वाले को तो बेटा हमने नहीं देखना, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर से ही आंसर पे जो इफेक्ट पड़ता है। सो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 2 है यहाँ पे। सो जो कि आपका इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर अगर इवन में होता है तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है, और प्लस का साइन हमें यहाँ लगाने की नीड नहीं है। सो 25 4 जा 100, 100 4 जा 400, ये 400 आ गया। नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर एक ये है, एक ये है, 2 है, जो कि आपका इवन नंबर है। सो इवन नंबर में पॉजिटिव का साइन आता है, वो हम लगाएंगे। 28 को आप यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 8 जा 96, 12 2 जा 24, 24 और 9 33। सो आंसर आ गया 336। अब हमें साइन देखना है, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 2 हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, सो जो कि इवन नंबर है, सो प्लस का साइन आएगा, प्लस का साइन हम लोग यहाँ पे शो नहीं करेंगे। नाउ एच पार्ट, 1 को बेटा कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3। 3 आपका क्या है, ऑड नंबर है। 3 अगर आपका ऑड नंबर है तो साइन भी आपका यहाँ पे क्या लगेगा, नेगेटिव का साइन लगेगा। सो -1 इज आंसर। नाउ आई पार्ट, -14 10। सो 14 10 जब 140, 140 को आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 0 0, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8, 840, और 840 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 840। नाउ वी हैव टू चेक कि साइन कौन सा आएगा। नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, 1 2 3। सो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं। सो 3 आपका क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। नाउ कम टू दिस पार्ट, लास्ट पार्ट जी पार्ट, 19 7 जा 133 होता है। 133 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो बेटा 0 ही आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में यहाँ 0 आ गया ना, तो आंसर तो 0 ही आएगा। तो 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। लेकिन अब यहाँ पे 0 के साथ ना आप प्लस लगाते हो ना माइनस लगाते हो, ये आपको पता है ना। 0 ना आपका नेगेटिव नंबर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, ये आपको पता है, ठीक है। नाउ ये आपके हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ध्यान से समझो बेटा। ये पहली प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। आप किन्हीं भी 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट करते हो तो उसका जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही आएगा। सपोज आपने -2 को +4 से मल्टीप्लाई करा, 2 4 जा 8 आ गया, लेकिन साइन जो है नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे कितना है, 1 है। सो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर अगर 1 है, सो यहाँ पे आंसर में भी क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। सो -8 आपका क्या है, वो एक इंटीजर है। सो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, आप किन्हीं भी 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 है, प्रोडक्ट रिमेन द सेम इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीजर। जैसे आपने सम में देखा था ना कि सम भी हमारा सेम रहता है, अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं इंटीजर्स का तब भी सम सेम रहता है। सेम इसी केस में अगर आप इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज कर दोगे, सो जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो सेम रहेगा। देखो 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, अभी आपने यहाँ पे 5 रखा, जैसे सपोज 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 जा 15 होगा। नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है, 1 है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब मैंने -3 को यहाँ लिख दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया और 5 यहाँ लिख दिया। 3 5 जा 15, प्रोडक्ट सेम आया। नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है, 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। सो देखो आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है। नाउ कम टू थर्ड प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम इवन व्हेन वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ द इंटीजर्स। जब आप इंटीजर्स की ग्रुपिंग चेंज करते हो तब भी आपका प्रोडक्ट सेम रहता है। कैसे देखो, मान लो आपको ये नंबर दिया है 2 मल्टीप्लाई बाय -10 मल्टीप्लाई बाय 3। पहले मैंने इन 2 नंबर की ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। सो 2 10 जा 20 हो गया, माइनस का या प्लस का, माइनस का, बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है, 1, सो माइनस का साइन आ गया। मल्टीप्लाई बाय 3, 23 जा 60, माइनस का साइन आएगा बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है, 1। सो ये तो यहाँ पे तो 60 आ गया। अब दूसरे केस में मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग चेंज करके क्या कर दिया, ये -10 दिया है और ये मल्टीप्लाई बाय 3, तो मैंने इन 2 नंबर की लास्ट वाले नंबर की ग्रुपिंग कर दी। सो 2 एज इट इज़ रहेगा। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बेटा, ब्रैकेट को करेंगे। 10 3 जा 20, 10 3 जा 30 हो गया, वो माइनस का आएगा बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है, 1 है। नाउ 32 जा 60, माइनस का आएगा बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है, 1। देखो यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी -60, दोनों जगह -60 आ रहा है। सो प्रोडक्ट सेम आ रहा है। अगर आप ग्रुपिंग भी चेंज कर देते हो ना, प्रोडक्ट तब भी आपका सेम रहेगा, ठीक है। अगर आपने इंटीजर्स की ग्रुपिंग चेंज कर दी, प्रोडक्ट विल बी रिमेन सेम, ठीक है। नाउ कम टू प्रॉपर्टी 4, प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड 0 इज 0। आप किसी भी जो प्रोडक्ट है एक इंटीजर का और 0 का बेटा 0 ही आता है। आप किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा,
जीरो ही आता है, ठीक है। जैसे -5 को आपने जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो आ गया, प्लस के 19 को आपने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो आ गया। हमने क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट में भी ये देखा था कि इतने सारे इंटीजर दिए थे, लेकिन एक जीरो आने से सारा का सारा प्रोडक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आप किसी भी इंटीजर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, उसका जीरो ही आएगा। नाउ कम टू प्रॉपर्टी नंबर 5। 1 multiplied by any integer is the integer itself। सो बेटा आप किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि -9 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 1 जा 9। सो आपका ये माइनस का आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितने, 1 है, जो कि ऑड नंबर है। सो यहाँ पे आप किसी भी नंबर को, आप 24 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 24 आ गया। सो आप देखोगे कि इंटीजर इटसेल्फ आ रहा है। -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -9 आया। 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 24 आया। सो इंटीजर इटसेल्फ आ रहा है। तो इसको हम पता है क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। सो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इट इज बेटा। प्रॉपर्टीज तो सारी ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस तरह के जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये सब है, इन पे 1 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं। प्रॉपर्टीज को आपने बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। प्रॉपर्टीज पे हमेशा आपके 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आपने अच्छे से हर चैप्टर की प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझना है, अच्छे से गो थ्रू करना है, उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपने अपने को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। सो प्रॉपर्टी 6 है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सो बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्यों बताइए यहाँ पे, इससे हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इजी बनाता है। सपोज आपको यहाँ पे ये नंबर दिया है 2 मल्टीप्लाई बाई -3 + 5, ठीक है। सो यहाँ पे एक नंबर दिया 2 मल्टीप्लाई बाई -3 और ये प्लस का 5, ये आपको नंबर दिया हुआ है। 3 इंटीजर है हमारे पास, 2 -3 एंड 5। सो यहाँ पे हमें ऐसे नंबर गिवन है बेटा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बीच में प्लस का 5 है, ठीक है। ये तो स्मॉल नंबर है, तो आप क्या करोगे, प्लस माइनस करके डिफरेंट साइन है तो आप माइनस करोगे, डिफरेंस निकाल लोगे, फिर आप मल्टीप्लाई कर लोगे। लेकिन जब आपके पास नंबर बिगर आ जाते हैं ना बेटा, जब बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, तब हमारे लिए सॉल्यूशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारे लिए ये ईजी प्रॉपर्टी होती है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार 2 जो है, यहाँ पे देखो बेटा ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्लोज है, तब ये 2 लगा हुआ है। इसका मतलब ये 2 जो है दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो आप क्या करोगे, एक बार इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे -3 से, ठीक है, और उसके बाद एक बार इस 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे। अब जनरल, अब ये स्मॉल नंबर है तो मैंने आपको क्या बताया, इस स्मॉल नंबर में आप जो है ऐसे भी कर सकते हो, डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस निकाला, 5 में से 3 गया 2। सो जिस नंबर की साइन हटाने के बाद वैल्यू ग्रेटर है, 5 की ग्रेटर है, तो उसका साइन आता है, यानी कि प्लस का 2। सो 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट हटा दो क्योंकि प्लस का है, 2 2 जा 4 आ गया। अब ये मेथड से हम लोग सॉल्व करते थे, लेकिन मैं जो अभी आपको ये बता रही हूँ ना, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्योंकि बेटा बिगर नंबर जब होते हैं ना, तो फिर हमारी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। उसको इजी वे में करने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं नंबर को। देखो यहाँ पे ये 2, इसका मतलब इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन में, एक बार मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, फिर मैंने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी ये दोनों नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन में था, तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2 3 जा 6 बेटा, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है, 1, तो माइनस का साइन आएगा। उसके बाद प्लस 2 5 जा 10 आ गया। नाउ दोनों का डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन का मतलब होता है डिफरेंस निकालना, और साइन हटाने के बाद देखो किस नंबर की ग्रेटर वैल्यू आएगी, 10 की आएगी, तो उसी का साइन पुट होगा। 10 में से 6 गया 4, सो प्लस का साइन है 10 का, तो यहाँ पे प्लस का साइन हम लोग शो नहीं करते। ये भी 4 है, ये भी 4 है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। सो इसी के बिहाफ पे हम लोग जो है हमारी जो बिगर कैलकुलेशंस होगी उनको हम सॉल्व करेंगे। नहीं तो आप इतने नंबर बिगर नंबर को मल्टीप्लाई करते रहो, सॉल्यूशन में टाइम लगेगा और आपका टाइम टेकिंग हो जाता है, और कई बार हमसे सॉल्यूशंस में जो है एडिंग सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक भी हो सकती है ना। तो ये इसीलिए इजी करने के लिए आपकी कैलकुलेशन को ये प्रॉपर्टी दी गई है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझी है ना, अभी ए पार्ट देखो, 1 2 3 4 567 1234 मल्टीप्लाई बाय 567 माइनस 234 मल्टीप्लाई बाय 567। अब आप क्या करोगे, जनरल तो अगर आपको दिख रहा है आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू बी डी मास। सो पहले बी डी मास रूल तो बेटा देखो हर जगह अप्लाई होता है। बी डी मास में ये होता है आपका ब्रैकेट, डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये रूल तो आपने हमेशा फॉलो करना ही करना है, ठीक है। अब आप इसमें अगर बी डी मास लगाते हो तो आप यहाँ पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे,
ठीक है, और उसके बाद फिर जो इनको माइनस करोगे। तो इतने बड़े नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, देखो बेटा, दोनों नंबर में देखो कौन सा नंबर कॉमन है। ये नंबर मल्टीप्लाई में, ये नंबर मल्टीप्लाई में, ये दोनों नंबर साथ में, ये दोनों नंबर साथ में, ठीक है, ये नंबर साथ में और ये नंबर साथ में। इन दोनों नंबर में कौन सा नंबर जो है कॉमन है, 567। सो मैंने 567 को बाहर कॉमन ले लिया। मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे क्या बच गया बेटा, 12 1 2 3 4, ठीक है, 1234 माइनस यहाँ पे कौन सा नंबर बचा है, 234। सो ये हमने यूज़ किया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या था बेटा, यहाँ पे आपको ओपन करके दिया हुआ है जो हमने पीछे किया है अभी प्रॉपर्टी में। अब यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया। अब मेरे लिए क्या इजी हो गया, देखो बेटा, ये प्लस का साइन है, इसमें माइनस का साइन है, दोनों में अपोजिट साइन है, यानी डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस। दोनों का आप डिफरेंस निकालोगे तो ये आ जाएगा 1000। साइन किसका लगेगा, साइन हटाने के बाद देखो ये वाले नंबर की वैल्यू ग्रेटर आएगी, तो इसका साइन प्लस का है, सो प्लस का ही साइन लगेगा। इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1000 आ जाएगा। अब इनको आप इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 567,000। 5,67,000 इज योर आंसर। अब देखो कितना ईजी हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अदरवाइज तो आप क्या करते रहते हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई करोगे, कितनी लॉन्ग कैलकुलेशन हो गई ना। इसी से ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, इसीलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। नाउ कम टू बी पार्ट। बी पार्ट में देखो क्या है, 739 मल्टीप्लाई बाय 99 माइनस 739। अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ 739 है, यहाँ 739 है, बट दोनों नंबर सेम नहीं है, यहाँ पे माइनस का है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसका माइनस का साइन हटाने के लिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ये देखो बेटा, मल्टीप्लिकेशन में जब साइन होते हैं, दोनों सेम साइन होते हैं, तो क्या हो जाता है, प्लस का साइन हो जाता है। 739 हो गया। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे राइट नहीं कर सकती कि ये आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी 739 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे कॉमन लेना है ना इसको। अगर मैं इसको शो करूँ कि आप ये 1 से मल्टीप्लिकेशन है, अगर आपने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, अगर आप 1 से किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर इटसेल्फ आता है ना। तो 739 ही आएगा जब हम 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और 1 उसकी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, पढ़ा है आपने, तो वही है यहाँ पर। अब इसमें आप क्या करोगे, अब इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो। अब इसमें देखो दोनों नंबर में ये साथ में नंबर है, ये साथ में है, इसमें से आप 739 को कॉमन ले लो, और अंदर यहाँ पे रह जाएगा फर्स्ट वाले नंबर में 99, और यहाँ पे रह गया 1। देखो बेटा कितनी इजी कैलकुलेशन हो गई, 99 और 1 हो गया 100। सो आंसर आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया 73,900 इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है बेटा ईजी रहती है, इसको यूज़ करके आप इजीली आंसर जो है निकाल सकते हो। लॉन्ग कैलकुलेशन से बच गए आप, है ना, और सॉल्यूशन भी देखो कितनी जल्दी आ गया। सो आंसर आ गया 73,900। नाउ कम टू सी पार्ट। सी पार्ट है -70 मल्टीप्लाई बाय 10 - 5 मल्टीप्लाई करोगे, फिर लॉन्ग कैलकुलेशन हो गई। ऑलरेडी इसको इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दिया हुआ है करके, कॉमन लिया हुआ है इन सारे चारों के चारों नंबर्स में से, तभी तो ये -70 बाहर है। तो आप अंदर की कैलकुलेशंस को सॉल्व करो बेटा। 10 और 5, प्लस का 10 है और माइनस का 5 है, दोनों डिफरेंट साइन हुए। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेती हूँ। दोनों डिफरेंट साइन यानी कि डिफरेंस, और साइन हटाने के बाद किस नंबर की ग्रेटर वैल्यू है, इस 10 की ग्रेटर वैल्यू, तो साइन आएगा प्लस का, 10 में से 5 गया 5, -23 -83। नाउ -70 एज इट इज़। अब देखो बेटा, ये प्लस का साइन है 5 में और ये माइनस का साइन है, इन दोनों को मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस, 22 में से 5 गए 17, ठीक है। उसके बाद साइन किसका आएगा, माइनस का, बिकॉज साइन हटाने के बाद 22 की जो है ग्रेटर वैल्यू आएगी, ठीक है। तो उसका साइन माइनस का है, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, -83। अब इनको सॉल्व करो बेटा, -17 -83 सेम साइन है, सेम साइन मतलब ऐड करना होता है, और साइन किसका आता है, इन्हीं एडेंट्स का साइन आएगा। 83 और 17 कितना हो गया, 100, माइनस का 100। अब देखो बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो ये आ गया आपका 7000 आ गया, लेकिन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे कितने हैं, 2 है। 2 आपका क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो 7000 इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू डी पार्ट। 861 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -861 मल्टीप्लाई बाय 7। देखो यहाँ पे दोनों में 861 कॉमन है, और ये दोनों नंबर साथ में है, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये माइनस का ही प्लस का है, तो पहले मैं उसका भी साइन वहाँ से हटा देती हूँ।
साइन कैसे करेंगे, हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये प्लस का साइन है, माइनस का साइन है। जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन में होता है तो बेटा डिफरेंट साइन, अगर मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। 861 ऐसे आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 7। नाउ इसमें से 861 आप कॉमन ले लो, यहाँ पे बच गया माइनस का 3 माइनस का 7, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, -3 -7 मल्टीप्लाई। सो बेटा ये दोनों जो है माइनस के हैं, सेम साइन है, सेम साइन का मतलब क्या होता है, प्लस होंगे और इनका एडेंट्स का साइन लग जाएगा। 7 और 3 10 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। नाउ 861 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 8610 आ गया, लेकिन माइनस का साइन आएगा क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है 1। सो आ गया माइनस का 8610 इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट कर लेते हैं। ई पार्ट में देखो 326 मल्टीप्लाई बाय -108 प्लस 326 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसमें देखो बेटा दोनों नंबर में 326 कॉमन है, ये मल्टीप्लिकेशन में यानी कि ये दोनों नंबर साथ में हैं। सो इन दोनों नंबर्स में से हम 326 को कॉमन लेंगे बाहर, उसके बाद -108 दिया हुआ है हमें यहाँ पे प्लस का 8 आ जाएगा। नाउ अब आप ये देखो, एक साइन माइनस का है, एक प्लस का है, डिफरेंट साइन का मतलब होता है डिफरेंस। 108 में से 8 गया 100, लेकिन साइन देखो प्लस का है माइनस का, साइन हटाने के बाद किस नंबर की ग्रेटर वैल्यू आएगी, 108 की। सो इसी का साइन लगेगा, इसका साइन किसका दिया हुआ है, माइनस का। सो माइनस का साइन आ गया। 326 को आप जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 लगा दोगे। सो ये आ गया आपका 32,600, लेकिन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है 1। सो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। नाउ कम टू एफ पार्ट। एफ पार्ट गिवन है 242 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 95 दिया है, देन प्लस 242 मल्टीप्लाई बाय -4 देन -242। देखो बेटा ये प्रोडक्ट है इनका प्रोडक्ट यहाँ है, ये हमारा प्रोडक्ट में नहीं दिया हुआ। अगर मैं इसको ऐसे शो कर दूँ कि अगर मैं 242 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होता है बेटा, आपको पता ही है कि जब आप 242 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सो नंबर इटसेल्फ आता है, इंटीजर इटसेल्फ आता है, क्योंकि ये इसकी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, सेम रहता है ये। नाउ अब इन तीनों नंबर में से ये नंबर है यहाँ पे, ये नंबर है यहाँ पे और ये नंबर है, इन तीनों नंबर में से मैं 242 कॉमन ले लूँ क्योंकि सब में 242 आया हुआ है। सो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ, उसके बाद यहाँ पे -95 रिमेनिंग हुआ, यहाँ पे माइनस का 4 रिमेनिंग हुआ और वहाँ पर जो है माइनस का साइन लगने के बाद यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। यहाँ 242 आप एज इट इज़ ले लो। उसके बाद इन दोनों को मैं पहले सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ पे पहले आप जो मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे आप पहले ब्रैकेट ओपन करो, सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना होता है। सो ब्रैकेट ओपन करोगे, सो मल्टीप्लिकेशन में साइन है, डिफरेंट साइन है तो माइनस का साइन आ जाता है, यहाँ पे -1 आ गया। नाउ 242 मल्टीप्लाई बाय, दोनों का साइन सेम है तो साइन सेम होता है तो ऐड करते हैं। 95 और 4 को ऐड करोगे सो 99 आ गया, तो एडेंट का साइन लगता है जो कि माइनस का साइन है, फिर -1 आ गया। फिर इस केस में देखो दोनों का साइन सेम है, 99 और 1 ऐड हो जाएंगे, 100 आ जाएगा और साइन माइनस का आएगा जो कि एडेंट का साइन होता है -100। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे सो 242 के बाद 2 zeros लग जाएंगी, यानी 24,200 इज़ योर आंसर। बट माइनस का आएगा क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर 1 है जो कि ऑड है। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर आपके ऑड गिवन होते हैं सो आंसर हमारा नेगेटिव में आता है। सो ये आपका आंसर आ गया, 24,200 इज़ योर आंसर। सो आज हमने जो है वर्कशीट 6 के क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझ ली है। अब इससे हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके रेस्ट क्वेश्चंस है वर्कशीट्स के वो सोल्व करेंगे। सो आप इन क्वेश्चंस की बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, सो आपको इंटीजर चैप्टर बहुत ईजी लगने लग जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की आप मैथ्स में प्रैक्टिस जितनी करोगे ना बेटा आपके उतने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो आप जो है ये जो वर्कशीट्स कर रहे हो एक बार करने के बाद इसको बार बार सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। सो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना इंटीजर से रिलेटेड तो आप
ईजिली उनको सॉल्व कर पाओगे। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।